हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार और वेलकम टू अल्फा क्लासेस। और हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। इसकी दो एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है और थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है वो बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सॉल्यूशंस निकालो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे वर्क करता है इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर छोटे से छोटे डिटेल में आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग को क्वेश्चन क्या दिए गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसा कि नाम से पता चलता है यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक वैल्यू को, यानी कि इस x की जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि x की जगह कुछ और बैठाना है। ठीक है, मतलब x की जगह बैठाना कुछ और है पर वो x के बराबर होना चाहिए ना कम से कम। तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, मैं पकड़ लेता हूं कोई इक्वेशन कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से थोड़ा आसान रहेगा, आपको बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इस y को उधर भेज दे। ठीक है, y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला मुझे, x की एक वैल्यू मिल गई है। हमने क्या बोला था, x को सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह कुछ और बैठाना है। x की जगह क्या बैठा सकते हैं हम, x की इसके बराबर ये बैठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 3 की वैल्यू को 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दिया क्या हुआ था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इस x की जगह ये x और ये x एक ही है। ठीक है, इसकी जगह क्या बता सकता हूँ, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y और y कितना हो जाएंगे, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। इस 4 को भेज देते हैं उधर, 14 माइनस 4 कितना होगा, 10, 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आसान यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी क्या, 4 प्लस वाई थी ना। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई है 5। ठीक है, इसको यहां पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई y की और x की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या बोला, मेरे को दो इक्वेशन दिए, इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वही करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, अभी जरूरत नहीं प्रॉब्लम नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। s प्लस टी ले लिया मैंने, क्या एलसीएम 6 आएगा, यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2s प्लस 3t। अब ये 6 चला जाएगा उधर, कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड ही लेते हैं अपन अभी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर रहा हूं मैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको भेजा यहाँ तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 प्लस टी। ठीक है, अब इसको पुट करना थोड़ा आसान है। ठीक है, यहाँ पे टी एस की वैल्यू निकालते तो 36 माइनस 3t अपॉन 2 पुट करने में लंबा चौड़ा पड़ता। ठीक है, एक छोटी सी वैल्यू है, पुट करता है इसको। पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, s की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ये पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मैंने ये वाले लिए, आप ये वाले भी ले सकते हैं, उसमें फिर बाद में एल्सियम लेना पड़ेगा। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है, 2, s की वैल्यू है 3 प्लस t, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराया 6 आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो 2t आया प्लस 3t। ठीक है, ये कितना हुआ, 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 5t 36 माइनस 6 30 5t, देन 40 कितना हो गया, 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो t की वैल्यू तो मिल गई हम लोगों को, कितनी आई 6। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कहां पे, यही कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, थर्ड के अंदर पुट कर रहा हूं इसको मैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यही है। s कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6, तो s हो गया कितना हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, t और s, यहां से आ गई 3 और 6 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है मेरे को। इसमें वही x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन पकड़ेंगे, फर्स्ट वाली पकड़ लेते हैं। ठीक है, y के लिए निकालूंगा मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x, इस 3 को यहाँ ले आया और y को उधर भेज दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई मेरे को, इस 3 को इधर आए तो माइनस का हो गया, ये y उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है ना, अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर, सेकेंड इक्वेशन के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9x माइनस 3 कितने पुट करेंगे, 3x माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये तो हुआ 9x, ये हुआ माइनस का 9x, ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये टर्म तो कट गई, पीछे क्या बचा, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ हमें, ये प्राप्त हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये कोइंसिडेंट वाली लाइंस के लिए है। देखो a1 3 a2 9, यानी कि रेशियो कितना आएगा 1:3, b1 और b2 का रेशियो कितना आएगा 1:3, c1 c2 का रेशियो कितना आएगा 1/3। ठीक है, तो यानी कि जो इसके लिए सेटिस्फाई होगी कंडीशन वही इसी के लिए सेटिस्फाई होगी कंडीशन। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं कोइंसिडेंट के, इनके सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन।
तो सारे सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। कोई भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दी है, यहाँ पे पॉइंट आ गए हैं, यहाँ पे डेसिमल वाले वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग छोटा सा फायदा उठा सकते हैं कि भाई RHS और LHS में सेम डेसिमल है, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगा सकते हैं, 10, यानी कि ये लिख सकते हैं अपन, है ना। इस पॉइंट की जगह पे क्या लगा सकते हैं, 10। इस पॉइंट की जगह पे क्या लगा सकते हैं, 10। ठीक है, अब 10 सबके नीचे है तो ये 10 कट सकता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा समझो, आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बेस सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा दोनों का। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होकर वहां चला जाएगा, यहाँ पे आगे कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 24। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, अब मैं पकड़ता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट वाले को पकड़ के मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसकी एक वैल्यू निकाल लेता हूं, या तो x की या y की। ठीक है, तो इसमें तो किसी को भी निकाल लो, बात वही पड़ने वाली है, तो मैं x की निकाल लेता हूं। ठीक है, ये आ गई मेरी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको पुट करना है, इसमें पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करके तो कोई फायदा नहीं है, तो 13 का 13 ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और -3 से ये 3 कट जाएगा, 13 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या पुट करना है, अगर आपने यहाँ से वैल्यू निकाली है फर्स्ट वाले से, तो सेकंड वाले के अंदर पुट करनी है वैल्यू। ठीक है ना, सेकंड में पुट करते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x प्लस 5 24। 4x कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 और ये 2 कैसे हैं, मल्टीपल में है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे भी काट देते हैं, अगर ऐसा लिखा होता है ना तो बच्चे तब भी काट देते हैं इसको, तो प्लस का साइन आ चुका तो नहीं कटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए कट सकता है। ठीक है, तो फिर पीछे क्या बचेगा, बाहर बच गया 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का y 26 इज इक्वल टू 24, और y को उधर भेज देते हैं, और मैं 24 को यहाँ ले आया, y को मैंने उधर भेज दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करें, सबसे ज्यादा आसान यहीं पे होगा, थर्ड इक्वेशन के अंदर ही। ठीक है, putting y's value in equation number 3, putting value of y in equation number 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3, ये आई है कितनी, 2 एंड अपॉन 2, कितना हो जाएगा। और ये भी चीज है, कई बार क्या करते हैं वो इसको भी ऐसे काट देते हैं कि भाई ये 2 है, ये 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये 2 नहीं कटेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल में हो चीजें तभी कट सकती हैं। 2 यहाँ पर कितना आएगा, 2, कितना हो जाएगा ये 6 अपॉन 2,
तो कितना आएगा 7/2। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 7/2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें दो इक्वेशन दे रखी है मेरे को, ठीक है। तो इसमें क्या डेसिमल आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल आने से आरएचएस में और एलएचएस में सेम जगह पर डेसिमल है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यूज करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.2x प्लस 0.3y एंड इज इक्वल टू 1.3। तो ये वाले पॉइंट को हटा के क्या ऊपर नीचे 10, इसको हटा के क्या नीचे 10 और इसको हटा के क्या नीचे 10 दे सकते हैं। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी 2x/10 प्लस 3/10y प्लस इक्वल टू 13/10। सबके नीचे 10 है तो ये 10 क्या होगा अपने आप एक दूसरे को खत्म कर लेगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली वो इक्वेशन भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 5y एंड इज इक्वल टू 23। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलूंगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो कि कितनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। यहां से मैं x के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है। x के लिए क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। जब y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये एक वैल्यू आएगी हमारे पास x की, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन के अंदर। जहां से आपने x की वैल्यू निकाली है उसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन है वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो कितना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 4, ठीक है, 4x की जगह क्या लिख देंगे पूरा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं इसको हम लोग काट सकते हैं, अभी हम इसको काट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। पर कई लोग क्या कर देते हैं अगर कुछ इस तरीके से लिखी हो ना टर्म तो उसको भी काट देते हैं। वहां पे क्या गलती है कि भाई ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई में नहीं। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो कट सकता था, ऐसे नहीं कट सकता है, ठीक है। अब क्या होगा ऊपर कितना बच गया 2, 13 माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 23। कितना हो जाएगा 26 माइनस 6y 5y 23, ठीक है। तो ये कितना हुआ माइनस का y 26 23। y को उधर भेज दो, y चला गया उधर, उसको इधर ले आओ, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इस 3 वैल्यू को आगे पुट करते हैं, ठीक है। कहां पुट करें, इसे हम पुट कर लेते हैं सीधा, आसान रहेगा थोड़ा सा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए y की वैल्यू को यहां बैठाते हैं। x इज इक्वल टू y अपॉन 2 13 माइनस 3 इंटू 3। y की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 9 अपॉन 2, देयरफॉर 4 अपॉन 2। तो x कितना हो जाएगा हमारा 2। x आया 2, y आया 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो इक्वेशन दे रखी है। इसमें जो
अंडर रूट है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है सारे केसेस में, ठीक है। अंडर रूट का मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर कितनी है, हाफ। ओके चलो, तो इसने क्या बोला कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, अंडर रूट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको भेज दो उधर। अंडर रूट 3x का माइनस का हो गया प्लस y, अब किसी की निकाल लो, x की निकाल लेते हैं। अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। ये क्या आई, ये आई है x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, सेकंड में से निकाले तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या पुट करना है हमें, ये ना, अंडर रूट सॉरी x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 2y है ना, और नीचे क्या है अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या ले रहा हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं इसका, 2y प्लस अंडर रूट 3y और एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा क्या, अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3y, और ये अंडर रूट 3 चला जाएगा उधर, मल्टीप्लाई होना, यानी कि ये टर्म हो गई 0, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारे पास टोटल, 5y 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है 0 के बराबर, या तो 5 0 के बराबर हो सकता है, 5 तो कैसे 0 के बराबर होगा, तो खुद ही कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक कौन सी वैल्यू रही यहाँ पे जो 0 के बराबर हो सकती है, तो y कितना होगा यहाँ पे हमारा 0, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, इसको नाम 3 दे देते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है हम लोग को, x इज इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 3, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वेरिएबल जब एक 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो गया, तो x भी 0 और y भी हमारा 0। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पार्ट नंबर 6। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन दे रखी है हम लोग को, तो इसमें अपॉन में चीजें दे रखी हैं, पहले इनको सॉल्व करके अपन नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। 3 अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू -2। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 6, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 9x, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा माइनस का 10, y इज इक्वल टू -2। अब ये 6 चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हुआ 12, ये कितना हुआ 9x माइनस 10y, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से, उसी प्रकार से अपन इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस y
कितना है 13/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y/6 13/6। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई। अब इस 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा पीछे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, उसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, क्या करें, इस 12 को यहाँ ले आता हूँ, 10 को वहां भेज देता हूँ। ठीक है, ताकि चीजें माइनस के साइन में नहीं रहे। कई बार क्या होता है माइनस के साइन से कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 10y। तो y कितना हो जाएगा 9x प्लस 12/10। ठीक है, इतना ही है हमारे लिए। y की वैल्यू आ चुकी है, इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे किसके अंदर, सेकंड के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 सेकंड के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी है वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहां पर पुट करते हैं वैल्यू किसकी जगह y की जगह। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 9x माइनस 9x प्लस 12 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो क्या होगा आगे 2x प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27 प्लस 36 नीचे कितना 10 अपॉन और 30। अब एक और चीज है, इस 10 को ना डायरेक्ट मत भेज देना यहाँ पे अभी। ठीक है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेके पूरी की पूरी इक्वेशन के नीचे 10 होना चाहिए। तो एलसीएम लेते हैं इसका, पहले ये आएगा 20x 27 36 13। अब इस पूरे के नीचे 10 आएगा। ठीक है, इसके नीचे कितना है 1, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 तो कोई चेंज लेके आएगा नहीं, 27x प्लस 26 36 ही रहेगा। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 20x। अब ये पूरे के नीचे आ चुका है 10। अब इस 10 को यहाँ भेज सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये होगा 57x प्लस 36 इज इक्वल टू 130। ठीक है, 36 को उधर भेज दें, कितना आएगा ये 94 57x 57 है 47 47। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 94 अपॉन 47। x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आइए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कितनी है हमारी, y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10। ठीक है, ये 9x प्लस 12 अपॉन 10, y कितना हो जाएगा 9, x की वैल्यू 2। ठीक है, कितना होगा 18 प्लस 10 6 अपॉन 10
एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। बंद कैसे होगा, यहाँ पर प्लस होगा, कितना हो जाएगा 30। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू आई 2, वाई की वैल्यू आई 3। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसके 6 पार्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।